हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। हमने सपोज करो ले लिया ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी क्या है, इसका एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए सी एंड बी डी क्या होंगे, इसके डायगोनल होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया हमने, गिवन लिखेंगे जो चीज दी हुई है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक तो ये चीज दी है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। सो डायगोनल मींस ए सी इज इक्वल टू बी डी इज गिवन। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखो, अगर हम ये एंगल्स, देखो पैरेललोग्राम में क्या है, ए बी सी डी के इक्वल होती है, ए डी बी सी के इक्वल होता है, वो रेक्टेंगल में भी होता है। अगर मैं ये एंगल ए बी सी डी एंगल 90 के इक्वल प्रूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक रेक्टेंगल। सॉरी, इस पैरेललोग्राम के अगर मैं एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। सो हमारा जो मेन एम है वो है ए और बी सी डी जो एंगल है वो 90 डिग्री का होने चाहिए। अब ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, इट मींस हमें ए और बी को 90 प्रूव करना है, सी और डी अपने आप हो जाएंगे। तो देखिए प्रूव में क्या लिखेंगे। अब आपको देखो इसमें ट्रायंगल दिख रहे होंगे, दो ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन ए बी सी एंड बी ए डी एंड बी ए डी। ठीक है, ए बी सी एंड बी ए डी, दिस वन ए बी सी मीन्स इस ट्रायंगल की बात करें हम, ए बी सी ये वाला। सिमिलरली बी ए डी ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं हम। इसमें देखो क्या है, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। सो इस ट्रायंगल की ए डी साइड इस ट्रायंगल की बी सी साइड के इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्या रीजन है इसका, ए बी कॉमन है। सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये क्या है, देखो इस ट्रायंगल का ए सी और इसका बी डी डायगोनल हमें इक्वल दे रखे हैं गिवन। सो कौन सा रूल लग जाएगा, बाय एस एस एस, साइड 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 रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल किसका, ए बी सी है जो, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, बी ए बी सी जो है बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी सी है जो वो बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब देखो, अब क्या करेंगे हम, एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा बाय सी पी सी डी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके जो पार्ट्स रह गए हैं वो अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, बाय सी पी सी डी। अब देखो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम में ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो इन दोनों का सम ए और बी, ए और बी क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं बाय को इंटीरियर एंगल। ए प्लस बी है जो पैरेलल के, देखो
ए डी जो होगा पैरेलल होगा बीसी के, इसलिए एंगल ए और बी होंगे 180 का, इनका जो सम होगा 180 होगा बाय को इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम अब आगे क्या लिखेंगे, हम इसके आगे, इससे आगे लिखेंगे हम AD is parallel to BC. Since AD is parallel to BC, so we can say जो A प्लस B होगा वो होगा 180, और A और B कितने हैं, इक्वल आपस में, तो हम A और B को मान लेते हैं X, तो X प्लस X इज इक्वल टू 180, यहां लिख लो। लेट A एंड B X मान लिया हमने, इन दोनों एंगल को हमने X मान लिया, और दोनों x प्लस एक्स 180 हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 180, और x क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 इधर आके 90, x की वैल्यू 90 आ गई। इट मींस एंगल A 90 हो गया, एंगल B 90 हो गया, A C के इक्वल होता है, B D के। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू C है। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू C है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से ए और बी और सी और डी में क्या आ जाएंगे, ए, ठीक है ना, एंगल ए, इधर लिख लो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90, हेंस ए बी सी डी इज हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सॉरी रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, इसे देख लीजिए एक बार। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो हमें इसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे, ए बी सी डी, एक स्क्वायर बना लिया, ए बी सी डी। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और डायगोनल्स हैं जो वो हमने प्रूव करने हैं कि बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पे और इक्वल भी हैं। सो गिवन में क्या है, गिवन में है हमारे पास ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और डायगोनल को हम ए सी एंड बी डी क्या है, इसके डायगोनल है। ठीक है, अब टू प्रूव, प्रूव हमें थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी, बी डायगोनल इक्वल है, और सेकेंड पार्ट करना हमने प्रूव ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड पार्ट प्रूव करना हमने ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, पोल्स आर 90 डिग्री, ये सभी एंगल 90 डिग्री पे हैं। मींस दिस वन, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट शुरू करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम उसी जैसा ही है, थोड़ा सा देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ले लेंगे। कौन से ट्रायंगल, ए बी सी, दिस वन ए बी एंड सी, एंड वही सेम बी ए डी, बी ए डी, ये दो ट्रायंगल लेके चलेंगे हम। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, अब देखो ध्यान से, ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि साइड है किसकी है, स्क्वायर की साइड है। ठीक है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, दिस इज द रीजन। ऐसे ही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90, जो स्क्वायर के एंगल होते हैं वो 90 होते हैं सभी। ऐसे ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। सो वी कैन से बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बी ए डी के, बी ए डी के, ठीक है। तो इसका जो सीपीसीटी पार्ट यूज करना हमने वो करना है ए सी और बी डी के। तो वी कैन से ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। देखो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने ए ओ ओ सी के इक्वल, बी ओ ओ डी के इक्वल करना है। सो हम इसके लिए ट्रायंगल लेंगे ए ओ डी बी ओ सी, दिस वन, ए ओ सी एंड बी ओ डी, दिस वन, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ डी लेंगे हम ध्यान से। ए ओ सी और बी ओ डी हम ले लेंगे। देखो आप ये भी ले सकते हैं, एओबी और सीओडी ले भी सकते हो, ये भी सेम, आप इससे भी कर सकते हो। आपने अपोजिट में ट्रायंगल लेने हैं, आपकी चॉइस है, ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो। सो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, सेम फर्स्ट सेम ही है, ए सी ए डी is equal to BC. AD is equal to BC, side of a square. Sides of a square are equal. अब ध्यान से, अब इसको मैं एंगल 1 मान रहा हूं, एंगल 1, इसको मैं एंगल, इसको एंगल 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए बी पैरेलल होगी सी डी के और ए डी पैरेलल होगी बी सी के। स्क्वायर में अपोजिट जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। अब यहां से देखो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं 1 और 4 बाय अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो ये दोनों एंगल बाय अल्टरनेट इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से, सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे कि एंगल 1 is equal to angle 2 and angle 3, sorry angle 1 is equal to angle 4 है, angle 1 is equal to angle 4 और angle 2 है जो that is equal to angle 3। अब इसका रीजन क्या है, since AD parallel to BC and फर्स्ट वन में AC is transversal, ठीक है ना, एंड सेकंड वन में BD is transversal, सॉरी ट्रेवल नहीं ट्रांसवर्सल, AC एंड BD जो होंगी वो क्या होंगी, ट्रांसवर्सल होंगी। सो वी कैन से बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं पहले, जहां पर इस रीजन के साथ में लिख सकते हैं कि AD जो है वो BC के पैरेलल है, AC और BD ट्रांसवर्सल है। सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। अब ध्यान से देखो, एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है, आप इसको AD और B यहां भी लिख सकते हो, एंगल फिर ये साइड फिर एंगल, AS से रूल से क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल AOD, AOD किसके होगा, BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, AOD क्या होगा, BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब वही सेम AO इक्वल होगा हमारे पास OC के, AO जो होगा वो इक्वल होगा OC के, एंड ठीक है BO जो होगा वो इक्वल हो जाएगा OD के बाय CPCT, बाय
सीपीसीटी रूल, सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएगा। सो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट रह गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, इसका थोड़ा लेंथी है, बच्चों को प्रॉब्लम बहुत आती है इसमें, तो ध्यान से करना इसको। दो पार्ट हमारे सोल्व हो गए। थर्ड पार्ट में देखो, अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम, देखो पहले हमने क्या किया था, हमने ऐसे ट्रायंगल लिए थे, सिंपली ट्रायंगल का खेल है इसमें। पहले ये ट्रायंगल लिए थे ऐसे, फिर हमने ट्रायंगल लिए ऐसे सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब ट्रायंगल हम लेंगे ऐसे, ये दोनों ट्रायंगल मींस ये दोनों, आप ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे, देखो अब देखो, इन ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD एंड AOB, AOD और AOB, AOB। अब इस ट्रायंगल में देखो AOD और AOB, दिस वन AOB, दिस वन, थोड़ा डार्क कर रहा हूं मैं, और AOD दिस वन, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा हमारे पास। ठीक है, इनमें क्या होगा देखो, आप BO इसके इक्वल है, अभी प्रूव किया हमने। AO क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर। सो वी कैन से AD इज इक्वल टू AB, sides of square are equal, sides of a square are equal। ऐसे ही सेकंड पार्ट में AO इज इक्वल टू AO, कॉमन, कॉमन हो जाएगा। एंड थर्ड वन ऐसे ही हमारे पास जो BO होगा वो OD के होगा, इसको लिखेंगे हम प्रूव्ड अबव, अभी हमने ऊपर प्रूव किया था सेकंड पार्ट में। सो बाय SSS रूल, बाय SSS रूल ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AOB के, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AOB के, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसका CPCT, सो वी कैन से, अब देखो ध्यान से, अब मैं कह रहा हूं कि इसको एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 2, इसको 3 और 4, अब इसको मानो। आप डायग्राम दोबारा बना लेना इसके लिए। सो जब आप इसको लिख सकते हो AOB, AOD, सो वी कैन से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD बाय CPCT। अब AOB और AOD दोनों इक्वल है, और इनको मान लेते हैं हम x मान रहे हैं दोनों को, और AOB प्लस AOD है, जो AOD का जो सम है वो 180 है। क्यों है, लीनियर पेयर, देखो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं ये दोनों एंगल, लीनियर पेयर से दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल भी है, 180 का सम बना रहे, तो वी कैन से x प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, और x कितना आ जाएगा हमारे पास 90। एंगल AOD भी 90 आ गया, और AOB भी 90 आ गया, AOD भी 90 आ गया। सो एंगल सिमिलरली AOB इज इक्वल टू AOD तो आ गया हमारे पास 90। अब सिमिलरली अब हम क्या कह सकते हैं इसको, सिमिलरली एंगल COD, BOC और COD वो भी 90 हो जाएंगे। BOC इसी तरीके से अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सेम। BOC इज इक्वल टू, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना, सिमिलरली करके लिखेंगे BOC इज इक्वल टू, एक मिनट यहां से इरेज कर देते हैं। सिमिलरली COD इज इक्वल टू BOC, और वो भी कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। सो वी कैन से ये सभी एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के इक्वल हो गए। सो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ओके, टेक केयर।